तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाकर इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने गले लगाकर शुभांशु शुक्ला का हौसला बढ़ाया। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही उनकी उपलब्धि की सराहना की। इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी को अंतरिक्ष यात्रा और उनके अनुभव के बारे में बताया। क्या कुछ और रहा इस मुलाकात के दौरान, कैसी रही मुलाकात, सुनिए। ये आज के भारत में वो उसको सपने देखने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? और आपसे बात करते वक्त सर पीछे जो मेरे तिरंगा लगाया था, ये वही तिरंगा है। और आप मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो वो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है, जो वैसे ही रहता है सर। और पूरे 23-24 घंटे उसी में निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर, बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है, अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। सबसे ज्यादा समय से वहाँ कौन था, कितने समय का? इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर। हाँ, इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे। अभी वहाँ जो लोग मिले आपको? हाँ, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे। और आप मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीज़ों के बारे में। फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे। जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है, और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सर। और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में। छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डाल के उनको छोड़ दीजिए और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे सर, स्टेशन में ही मुझे देखने को मिले। तो हमारी जो ये टिपिकल जो हमारे कंट्री के जो ये जो सीक्रेट्स हैं, मैं बोलूंगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में पहुंच पाए, ये वहां पहुंच गई। और क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहां सॉल्व होती है तो ये पृथ्वी पे भी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है।